औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नुमान अहमद भट्ट और आप देख रहे हैं गुजरांवाला का सबसे बड़ा डिजिटल मीडिया नेटवर्क G4 गुजरांवाला। नाज़रीन, पिछले 2-4 दिन से आपके पास जो ख़बरें आपको मिल रही हैं शमाली इलाका जात की तरफ से, ख़ास तौर पे अगर मरी की तरफ से मैं बात करूं तो जो सयाह वहां पे फंसे हुए हैं, वहां पे जो सूरत हाल बिल्कुल अबतर थी। मरी में जो स्नो फॉलिंग की वजह से जो गाड़ियां फंस गई थी, उसकी मज़ीद मालूमात के लिए और आज के अपडेट के लिए हम इस टाइम पे हमारे साथ जो हमारे नुमाइंदा वहाँ पे मौजूद हैं, डॉक्टर राशिद संधू साहब, जो कि सफ़रनामा करते हैं G4 गुजरांवाला में, और उसके साथ साथ वहाँ पे मरी में हमारे साथ ताज होटल जो है उनके ऑनर हैं इशफाक साहब, वो मौजूद हैं, जो वहाँ पे इंटरटेन कर रहे हैं। वहाँ पे उन लोगों को वो जो है ना उनको अपने होटल में खाने पीने का बंदोबस्त उन्होंने किया हुआ है और वहाँ पे उन्होंने रखा हुआ है। फ्री ऑफ कास्ट उनकी मदद कर रहे हैं, उनको रेस्क्यू कर रहे हैं, उनकी मदद के लिए वहाँ पे काम कर रहे हैं। अभी हम चलते हैं वहाँ पे मरी में और उनसे पूछते हैं वहाँ पे इस टाइम पे क्या सूरत हाल है और क्या अपडेट है उनके पास, जो वहाँ पे कैजुअलिटीज़ हैं उनको कैसे देखा जा रहा है। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम इशफाक भाई। जी इशफाक साहब, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? इशफाक साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? जी भाईजान, आपकी आवाज आ रही है। इशफाक साहब, अभी मुझे बताइएगा कि अभी आज जो मरी की क्या सूरत हाल है, क्या कैजुअलिटीज जो वहाँ पे लोग फंसे हुए हैं उनको कैसे निकाला जा रहा है, वहाँ पे कितने लोग हैं इस टाइम जो फंसे हुए हैं वहाँ पे? भाईजान, पिछले 2-3 दिन से तो हालात काफी टफ थे। अल्लाह का शुक्र है, इंतजामिया की भरपूर कोशिश और आर्मी के जवान भी लगे हुए हैं और अल्लाह का करम है कि आज से मरी की ट्रैफिक रवान दवा शुरू हो गई है। रोड भी तकरीबन जो मेन रोड है मरी वाला वो क्लियर है। तो थोड़ी सी जो बाकी रुकावटें हैं वो भी शाम तक इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगी और लोग भी बहफाजत वापस पिंडी की इस्लामाबाद लाहौर की तरफ निकल रहे हैं। और यहाँ पे जो कितने लोग थे जहाँ पे ये जो यहाँ पे फंस कर रह गए थे? भाईजान, मेरे पास 2 होटल है, ये सामने आपको नजर आ रहा है आजम, बिल्कुल जीपी चौक के पास है। दूसरा होटल है न्यू अल्ताज, ये जीपी से एक साइड पे है, 2-3 मिनट की मसाफत पे। परसों जब इस तरह के हालात पैदा हुए, हमें पता चला कि मामला खराब हो रहे हैं, तो मैंने अपने दोनों होटलों में लड़कों को कहा कि जितने भी लोग हैं साथ में, मेरे जो और भी लड़के थे, पूरी टीम हम लेके निकले और जहाँ जहाँ लोग गाड़ियों के अंदर फंसे हुए थे, बच्चे फंसे हुए थे, उनको हमने वहाँ से निकाला और अपने होटल पे लेके आए। उनको प्रॉपर हीटिंग का सिस्टम दिया, उसके बाद उनको खाना, जिसने खाना खाया खाना दिया, जिसने दूध मांगा दूध पिलाया और जिसने रिहाइश का कहा उसको रिहाइश दी। कंटिन्यू पिछले 72 घंटे से मैं जाग रहा हूँ, मैं सोया नहीं हूँ। मैं आज कितने दिनों के बाद आज मैंने अपना मुंह धोया है। कंटिन्यू हम इन लोगों की खिदमत करते रहे, हमसे जो भी हो सका हमने किया। और मजीद इसके अलावा गलियात के इलाके में जो लोग फंसे हुए थे, बेसिकली मेरा भी मरी से तल्लक है काफी टाइम का, यहाँ तकरीबन 35-40 साल का पीरियड हो गया मरी में ही। तो जिस जिसने भी कॉल की है, मैंने गलियात में, नच्छा गली, यूबिया, बाड़ियाँ, इस रोड के ऊपर भी लोगों को हमने उनकी अमदाद की है, अपने घरों में लेके गए हैं। वहाँ पे लोगों को रास्ते में खुराक पहुँचाई है, हर तरह का काम, हर तरह का सामान लोगों के साथ किया है। इशफाक साहब, अगर मैं बात करूं तो आपके गिरदो नवाह में मुझे नजर आ रहा है जो बर्फ जो है ना वो अभी तक वहां पे पड़ी हुई है। अगर आपका कैमरामैन थोड़ा सा रोटेट करे और आपके जो राइट और लेफ्ट की सूरत हाल है उसके बारे में हमें कुछ दिखाए तो कैसा मुमकिन है? जी सर, अभी आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी, अब आ रही है। मैं ये चाहूंगा कि आपके राइट और लेफ्ट पे जो पीछे मुझे बर्फ अभी भी पड़ी हुई नजर आ रही है, आपका कैमरामैन राइट या लेफ्ट में रोटेट करके क्या ये चीजें हमें दिखा सकता है कि इस टाइम पे जो बर्फ की क्या सूरत हाल है और वहां पे लोग जो हैं वो, उनकी जो मुकामी लोग हैं वो किस तरह की मदद कर रहे हैं, सयाह जो वहां पे फंसे हुए हैं उनकी? भाईजान, मुकामी लोग मैं आपको दिखाता हूँ। मुकामी लोग तो हर तरह का तावन कर रहे हैं लोगों के साथ। जो लोग फंसे हुए हैं, जो साइडों पे लोग देहातों के पास फंसे हुए थे, उनको गाँव में जो लोग रह रहे हैं वो खुराक खाना उनके लिए बराबर लेके जा रहे हैं। और बाकी इंशाल्लाह रोड क्लियर हो रहे हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ साइड में जो बर्फ की क्या पोजीशन है। ये मेन रोड है, ये जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ये मेन रोड जो मरी में एंटर होती है जीपी चौक के पास है। ये आप देख सकते हैं कि सामने बिल्कुल रोड क्लियर हो गई है। गाड़ियाँ बहुत कम है क्योंकि आम रूटीन में जो गाड़ियाँ इस्लामाबाद से मरी की तरफ, और ये मेन जीपी वाली रोड है बिल्कुल। ये जहाँ से होटल स्टार्ट होते हैं मरी में, पहला होटल है सिटी टॉप है, इससे आगे डालादार सना, ये तकरीबन रोड चल रहा है, जिंदगी रवा दवा है। बर्फ बहुत ज्यादा पड़ी हुई है, बहुत अरसे के बाद इतनी बर्फ पड़ी है, आप देख सकते हैं। ये हमारा ये दूसरा होटल है मुगल आजम, इसके सामने ये भी अभी हमने लड़के लगाए हुए हैं, बर्फ वगैरह रास्ता जो भी है क्लियर कर रहे हैं। जितने भी लोग ठहरे हुए थे हमने उन सबको बाहिफाजत यहाँ से निकाल के आगे भेजा है।
इशफाक भाई मुझे ये बताइएगा कि ये यहाँ पे जो इंसिडेंट, ये वाकया जहाँ पे ये सारा कुछ हुआ, लोग फंस गए, सयाह यहाँ पर फंस के रह गए, रोड बंद हो गई, तो यहाँ पे जो कैजुअलिटीज हुई हैं, जो लोग यहाँ पे जो इस दुनिया फानी से रुखसत कर गए, बच्चे भी थे, बुजुर्ग भी थे, जिसमें जवान भी थे, औरतें भी शामिल थी, इसकी वजह क्या हुई है? भाईजान असल में मेन जो बात थी वो ये थी कि वीकेंड था। वीकेंड के ऊपर आपको पता है कि स्नोफॉल का सीजन भी है, छुट्टियां भी थी बच्चों को स्कूलों में, तो ये अक्सर होता है हर साल 22 दिसंबर के बाद जब छुट्टियां होती हैं तो मरी में रश पड़ जाता है। उस रश की वजह से अभी रोड पे बर्फ तो नहीं थी, लेकिन 3-4 किलोमीटर लंबी लाइन थी। जब लाइन लगी हुई थी तो आप देखेंगे, देख सकते हैं, मैं आपको मेन रोड दिखा देता हूँ कि ये रोड है। जब इस तरह लाइन के ऊपर रोड के ऊपर लाइन लगी हो तो ऊपर से हैवी स्नोफॉल का स्पेल शुरू हो गया। वो जो गाड़ियां थी वो उसी जगह पे जाम हो गई, वो ना आगे जा सकी ना पीछे जा सकी। तो इस वजह से ना तो वहाँ पे प्रॉपर को मशीनरी का निजाम हो सकता था, इस वजह से ये अपसेट हुआ है कि प्रॉपर हैवी स्नोफॉल 3 किलोमीटर लंबी लाइन के ऊपर जब पड़ी है तो वो गाड़ियां उसी जगह पे जाम हो गई। मुझे ये बताइएगा कि इसमें मैं नाअहली जो है वो मैं किसकी कंसिडर करूंगा? क्या इंतजामिया ने ऐसे इंतजामात जो है वो नहीं किए, या इंतजामिया की तरफ से प्रॉपर ऐसा कुछ नहीं किया गया जो है ना, जिसकी वजह से गाड़ियां वहां पर फंस गईं? 50% इंतजामिया इन्वॉल्व है, क्योंकि अगर इंतजामिया प्रॉपर लोगों को गाइड करती या इस तरह का कोई मामला करती तो ये नौबत ना आती। और ये है कि हाईवे वाले हैं, मिशनरी वाले हैं, कोशिश तो उन्होंने की है, लेकिन नए नए बंदे, इनको इतना तजर्बा नहीं था, इतना एक्सपीरियंस नहीं था कि इसका क्या होना है। तो यहाँ पे क्या अभी तक जितने लोग फंसे हुए थे, क्या उनको रेस्क्यू कर लिया गया है? दरमियान में बार बार मेरे कस्टमर को ये दिया हुआ है नंबर, और बार बार लोगों की कॉलें आ रही है, इस वजह से आपका जो लाइव चल रहा है वो थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या जितने लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं, क्या उनको रेस्क्यू कर लिया गया है? जो मरी में फंसे हुए थे उनको तो कर लिया गया। जो केपी के गलियात की तरफ कुल्डाना चौक से एबटाबाद की तरफ रोड जा रही है, उसमें एज लोग फंसे हुए हैं। वहाँ पे अभी कोई सूरत हाल नहीं है, रोड क्लियर नहीं हुई है, लेकिन वहाँ पे भी जो हमारी पहुंच में है, जहाँ पे हम खुराक दे सकते हैं, बचाइए, जो लोगों की वहाँ पे कुछ सपोर्ट कर सकते हैं वो किया। वहाँ पे केपी के इंतजामिया, पुलिस, सुबह भी मेरी बात हुई है, वो लगे हुए हैं, इंशाल्लाह वो लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं वहाँ से। तो ये आपके जो प्रॉपर मरी का रास्ता है वो खुल गया है, वो इंतजामिया भी लगी हुई है, आर्मी भी लगी हुई है, बड़ी एफर्ट कर रहे हैं, माशाल्लाह बड़ी कर रहे हैं, तो ये तकरीबन क्लियर हो गया। और इसका मेन जो रीजन था ना जिस वजह से ये रोड बंद हुई है, ये जो मामला हुआ है, ये सिर्फ इसमें इंतजामिया भी बेबस थी। उसकी वजह की रोड के ऊपर 3 किलोमीटर लंबी लाइन है, हैवी स्पेल चल रहा है बर्फ का, वो उसने लाजमी जो है ना गाड़ियां जाम हो गई हैं, जिसकी वजह से लोग वहाँ पे फंस गए। तो ये जिन लोगों की डेथ हुई है उसका ये हुआ है कि ये कुल्डाना से जो केपीके वाला रोड है वो बिल्कुल जाम था। उस रोड के ऊपर जब रात लेट 12-1 बजे 2 बजे ट्रैफिक जाम हुई है, जाम होने के बाद लोगों ने शीशे बंद करके उनके हीटर चलाए, उसकी कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से वो लोग, उनकी ऐसे डेथ हुई है। तो ये कितना टाइम लग सकता है अभी इनको रेस्क्यू करने में, लोगों को मदद फराहम करने में, लोगों को वहां से निकलने में या निकालने में, जिस तरह इंतजामिया और अफवाज पाकिस्तान के जवान यहाँ पर जो रेस्क्यू कर रहे हैं लोगों को, कितना टाइम और लग सकता है? जो भी होटलिंग वाले हैं, जो भी जिस तरह के भी लोग हैं, जो अपने हिस्से में वो उनका वो और है वो कर रहे हैं। मरी तकरीबन खुल गया है, मरी से लोग वापस जा रहे हैं। सिर्फ थोड़ा सा केपीके का इशू हो सकता है, शाम तक खुल जाए, शाम तक ना खुले, कल तक खुल जाएगा इंशाल्लाह। तो रास्ते मरी से निकलने के लिए खुल गए हैं, लोग वहां से निकल रहे हैं, क्लियर हो गया, मरी इंतजामिया ने क्लियर कर दिए। इशफाक भाई हमारे साथ रहिएगा, हमारे साथ हमारे तज्जिया निगार मौजूद हैं जो कि सफ़रनामा, हमारे पास एक प्रोग्राम है सफ़रनामा, वो करते हैं जो लोगों को बताते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, और ये शुमाली इलाका जात के बारे में काफ़ी एक्सपीरियंस रखते हैं। वो डॉक्टर राशिद संधू साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे पूछेंगे, जी डॉक्टर साहब आपके इंफॉर्मेशन क्या है कि ये अमवात किस तरह हुई, और ये स्नो फॉलिंग जब शुरू हुई तो क्या सूरत हाल थी, और किस तरह गाड़ियाँ फंस कर रह गई, और ये यहाँ पर जो लोगों की अमवात हुई है वो कैसे हुई हैं? जी बिल्कुल सर, ये इस तरह है कि जैसे सब लोग जानते हैं कि ये जो आखिरी साल के आखिरी अयाम होते हैं, 22 दिसंबर से लेके तकरीबन 5 जनवरी तक, एक तो स्कूल से बच्चों को जो है वो छुट्टियां होती हैं, सर्दियों की छुट्टी जिसको बोला जाता है। दूसरा जो मरी है वो पंजाब का डियरेस्ट तरीन सर्द तरीन मुकाम है, जिसमें गर्मियों में भी तकरीबन यहाँ पे टेम्परेचर 17-18 से रहता है, और सबसे पहले बर्फबारी भी जो सियाहती मकामात है उनमें से सबसे ज़्यादा बर्फबारी आपके यहाँ मरी में होती है।
तो जैसे ही छुट्टियां होती हैं, लोगों जो है जॉब दर जॉब बरी की तरफ जाना शुरू होते हैं और ये सियाहती मकाम है। इसके अलावा इसका जो इस दफा जो अनाउंस किया गया कि बर्फबारी होगी, हाँ बर्फबारी का अनाउंस महकमा मौसमियात हर साल करता है, लेकिन जिस तरह ये इस दफा जहाँ पे स्नो फॉलिंग हुई है, ये एक मुख्तात अंदाजे के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि तकरीबन 91 ईयर बाद ये 7 फुट 8 फुट जो मरी का मकाम है और गलियात है, यहाँ पे बर्फबारी इतनी ज्यादा हुई है। क्योंकि हमारे पास वो सोर्स नहीं है, या हमारे इदारे जो हैं स्पेशली जैसे NHA है, पंजाब हाईवे है और पुलिस है, ज़िली इंतज़ामिया है, उनके पास इस तरह से जो चीज़ें हैं जो फैसिलिटेट करने के लिए, जो सहूलियात देने के लिए वो चीज़ें नहीं है। अब मीडिया के ऊपर जो हाइप क्रिएट की जा रही है, जो इसको पूरा बताया जा रहा है, जिस तरह से देखें इसमें कोई शक नहीं है कि हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जो अनाउंस किया जा रहा था कि हम सियाहत को बढ़ा रहे हैं, सियाहत की तरफ लोगों का रुझान हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं। हर मौके पर तकरीबन हमारी जो सियाहत है वो मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ तरीके से बढ़ रही है। जब हम सियाहत बता रहे हैं तो एक तरफ ये गवर्नमेंट का भी काम है कि जिस एरिया में सियाहत बढ़ाई जा रही है वहाँ पर लामौला तौर पर पहले उन इलाकों को सहूलियात मुयस्सर की जाए, अच्छी सड़कों का होना, होटल के हवाले से रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, एक होटल में कितने लोग रह सकते हैं, उसकी कैपेसिटी क्या है और कितने सियाह जो हैं वो यहाँ पे आ सकते हैं। इसी तरह ही जो यहाँ पे सबसे बड़ा मसला, जैसे ही मरी के अंदर रश होता है, अब्बासी साहब को आप जानते हैं कि अब्बासी साहब जो काम किया है, यहाँ पे हर होटल वाला, मकामी होटल वाला यहाँ मौजूद नहीं है। ये लोग बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे यहाँ पे होटल है, और जो मैनेजर यहाँ पे रखे जाते हैं वो क्या करते हैं कि अगर किराया यहाँ पे 4000 या 5000 है तो जैसे ही जहाँ पे रश पड़ता है वो क्या करते हैं कि रश पड़ने के साथ ही हाई कर देते हैं रेट्स। जब रेट्स हाई होते हैं तो बहुत सारे लोग वापस। डॉक्टर साहब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा, मैं जाऊंगा इशफाक साहब की तरफ। इशफाक भाई मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह आपने यहाँ पे लोगों की अपनी मदद, आपके तहत लोगों की मदद की, लोगों को रेस्क्यू किया, अपने होटल में उनका क़याम करवाया, उनको खाना पीने का बंदोबस्त किया, उनको हीटिंग सिस्टम दिया, क्या आप जैसे कोई और लोग भी वहाँ पर होटल्स पर मौजूद हैं जिन्होंने अपनी मदद आपके तहत ये ऐसा काम किया? बहुत ज़्यादा लोगों ने लोगों की सपोर्ट की है, बहुत ज्यादा लोग अपने लोगों को निकाल के घरों तक ले गए हैं, होटल तक ले गए हैं, अपने फ्लैट तक लेके गए हैं, लोगों को हीटिंग का सिस्टम प्रोवाइड किया, खाना पीना हर तरह का उनके मामला किए हैं लोगों। यानी इसके आपके अलावा भी लोग हैं, मरी के होटल्स के लोग जो हैं उन्होंने वहाँ के जो फंसे हुए सियाह थे उनके साथ काफी ताउन किया है? जी बिल्कुल तावन किया। बाकी जो आप कह रहे हैं ना कि रेंट की अचानक एकदम से 4000 से 10,000 पे रेंट चला जाता है, वजन ज्यादा तो लोग बाहर के हैं, उन्होंने रेंट पे होटल ठेके पे लिए हुए हैं, उनके ठेके इतने ज्यादा हैं कि इस तरह के दिन वो जो इवेंट आते हैं इस तरह के वो ना लगाए। ईद का हो गया, दिसंबर का हो गया, हम ऐसी जो छुट्टियां आती हैं ये अगर ना लगाए तो उनका रेंट पूरा नहीं होता। दूसरा ये बिजली पानी गैस। लेकिन इशफाक भाई एक चीज और भी है कि अगर आपकी बात ठीक है, आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं अगर यहाँ पे कहना चाहूँ तो अगर यकदम से इतना ज़्यादा होटल्स का रेट का मल्टीपल टाइम जो है ना वो बढ़ जाना, वो एक चीज़ है कि एक चीज़ का रेट 1000 रुपये है, उसका 2000 हो जाना तो कुछ बनता है, लेकिन एक चीज़ 4000 से 20,000 तक चले जाना, क्या ये बात वहाँ पे दुरुस्त है कि ऐसा ही वहाँ पे होटल्स वालों ने किया है? भाईजान किया है, ऐसे भी लोगों ने किया है। जरा 20-20 हजार का भी कमरा लगा है, लेकिन वहाँ पे फैसिलिटीज है, इसी स्टैंडर्ड के होटल है, वहाँ पे ठंडा गर्म पानी 24 आवर और बहुत सारी फैसिलिटीज है, VIP किस्म के रूम्स भी हैं, मतलब लोग लेते हैं, ये नहीं है कि कोई जबरदस्ती देता है। उसके अलावा यहाँ पे ऐसे भी होटल है, मेरे पास अब 40 कमरे, जब ये इससे हट के हम लगाते हैं तो मेरे पास 1000 का भी कमरा लगा होता है, 2 का भी होता है, 5 का भी होता है। आपका कहने का मतलब है जितनी फैसिलिटीज है उतने ही आप उनसे चार्ज करते हैं, लेकिन क्या ये तो चीज एक अपनी जगह पे है, लेकिन अगर एक चीज ऑलरेडी उसका रेट 4000 रुपये है, उसका 20,000 रुपये लिया जाना, ये तो बात गलत है।
नुमान भाई, इसके लिए गवर्नमेंट को पूरा एक्टिव होना चाहिए। जिस इलाके में ये सियाहती मकामात है उसको एक पैटर्न बनाना पड़ेगा कि इस हद तक, इस फैसिलिटीज के होटल को इस हद तक आप ले जा सकते हैं। देखिए पीसी बूरबन भी यही है, उसका सारा रेट अप एंड डाउन जरूर होता है, उसके अंदर फैसिलिटीज है, उसके अंदर 5 स्टार फैसिलिटी है, लेकिन वो क्या करते हैं कि वो अपना एक मैनेज किया हुआ है, एक रेट लिस्ट है पूरा ईयर का उनका। इसी तरह यहाँ भी गवर्नमेंट को तवज्जो देनी पड़ेगी। जी इशफाक भाई, मुझे ये बताइएगा कि जब ये इंसिडेंट हुआ तो ये कितनी देर बाद जो है ना वहाँ के मुकामी लोग वहाँ पे पहुँचे, या रेस्क्यू की वहाँ पे गाड़ियाँ पहुँची, या इंतज़ामिया की तरफ से कोई इंतज़ामात किए गए, या अफवाज पाकिस्तान की जो वहाँ पे जवान है उन्होंने जाके उन लोगों की हेल्प करनी शुरू की? इशफाक भाई, आप मुझे सुन सकते हैं? जी भाई, इशफाक हो रहा है, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी भाईजान आ रही है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जब ये इंसिडेंट वहाँ पे, ये इस तरह का तूफान आया वहाँ पे, तो कितना टाइम लगा लोगों को वहाँ पे, जो मरी के होटल्स के लोग हैं, या इंतज़ामिया के लोग हैं, या रेस्क्यू 1112 के लोग हैं, या अफवाज पाकिस्तान के जो जवान हैं, वहाँ पर उनको कितना टाइम लगा पहुँचते हुए? भाईजान वो तो लोग ऑलरेडी हाई अलर्ट पहले के थे, लेकिन मैं आपको मेन रीजन बता रहा हूँ कि एक जीका गली से जीपी चौक तक 2 किलोमीटर 3 मिनट का डिस्टेंस है। उस डिस्टेंस के अंदर टोटल कस्टमर की गाड़ियों की लाइन लगी हुई है। अब वो जब ऊपर से हैवी स्मेल हुआ है बर्फबारी का, तो उसी जगह पे स्टक हो गई है, उनको आगे पीछे हिल नहीं सकी। तो वहाँ पे रेस्क्यू वाली टीम या हाईवे की मशीनरी नहीं पहुंच सकती थी। फिर आए के करके लोगों को निकाल के उन्होंने होटलों में भेजा। फिर लोग भी गाड़ियां रोड के दरमियान छोड़ के चले जाते हैं, वो भी थोड़ा सा लापरवाही करते हैं कि बंदा कहीं साइड पे लगाता है, कोई जिम्मेदारी उठाता है, वो गाड़ियां अपनी फेंक के छोड़ाते हैं। हो सकता है एक गाड़ी की वजह से 10 बंदे और डिस्टर्ब हों, 50 बंदा डिस्टर्ब हो, इस तरह का इशू है। आप क्या समझते हैं कि ये सारा जो कुछ हुआ है, इसकी जिम्मेदारी और इसका जिम्मेदार आप किसको ठहराते हैं? इंतजामिया को, मरी की इंतजामिया को, या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अदारों को, जिन्होंने ऐसी पॉलिसीज नहीं बनाई कि वहाँ पे मरी के अंदर 5000 गाड़ियाँ जो एंटर होने की कैपेसिटी है, और वहाँ पे जो है ना 85,000 गाड़ियाँ जो है ना वहाँ पे एंटर हो गई हैं? ये बिल्कुल इंतजामिया की जिम्मेदारी की थी कि लोगों को इस चीज पे ब्रीफ करते। मेजॉरिटी में जो हमारे पास क्लाइंट आया है उसमें तकरीबन 1% ऐसे लोग थे जिनके पास गाड़ियां नहीं थी, अभी वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आए। क्योंकि मेजॉरिटी में लोग आते हैं जब सर्दियों में, जिन लोगों को समझ आए वो अपनी गाड़ी लेके नहीं आते, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आते हैं। तो ये इंतजामिया का काम था कि इनको बावर को आते, और दूसरा हाई अलर्ट रहते। थोड़ी सी इंतजामिया की भी लापरवाही है। अभी तक आप देखें कि मैं होटल के बाहर खड़ा हूँ, 2 दिन पानी नहीं आ रहा, और जो पानी ज़ाहिर पानी के टैंकर आते हैं वो वैसे रूटीन में अगर 5000 का मिलता है, तो इस तरह के माहौल में वो 15,000 का मिलता है। वो भी लाइन जब चलेगी, गाड़ियाँ खुलेगी, तो तब पानी आएगा ना। तो ये काफ़ी सारी लापरवाही है, इंतजामिया बहुत सारे अदारे जिनकी लापरवाही है। और गवर्नमेंट को भी चाहिए, बल्दिया को भी चाहिए, वाटर सप्लाई वालों को चाहिए, हाईवे वालों को चाहिए कि इस तरह के माहौल में बिल्कुल हाई अलर्ट रहना चाहिए। पूरा साल एक अदारा है, पूरा साल वो तनख्वाह लेता है, 3 महीने बर्फबारी होती है, उनके पास हैवी मशीनें, नवाज शरीफ के दौर में उनके पास मशीनें थी, नमक था, उनके पास सीजनल पोस्ट पे वो बंदे अपॉइंट करते हैं। तो किस चीज के करते हैं ये चीज देखिए ना। उनका काम है कि हर चीज को, रोड बंद तो हो ही नहीं सकता अगर ये लोग सही दिलचस्पी से, इंटरेस्ट से और सही तरीके से काम करें। तो ये कौन सी बर्फ है? ये 3 फुट बर्फ है, हमने 6 फुट भी बर्फ देखी है, तब भी रोड नहीं बंद हो रही। देखे आप इशफाक भाई, आपका कहने का मतलब और ये है कि इंतजामिया की लापरवाही की वजह से ऐसा इंसिडेंट यहाँ पे हुआ है? बिल्कुल भाईजान, बहुत ज्यादा अदारों की लापरवाही की वजह से हुआ है। हम 3 दिन से पानी के लिए तरस हैं। आप यकीन करें, मेरे लड़के लगे हुए हैं टैंक के अंदर, बर्फ फेंक के उसको पानी बना के हम लोगों की खिदमत कर रहे हैं। जी इशफाक भाई, हमारे साथ रहिएगा। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि जो मरी का नीचे से कश्मीर हाईवे से रोड ऊपर चढ़ता है, वहाँ पे जीका गली के जो गुलडना के करीब ऐसे जो अभी जो वाकया हुआ है, ज्यादातर वहाँ पे अमवात हुई हैं, तो वहाँ पे रुक जाना, उससे ऊपर की तरफ जो है ना गाड़ियों की लंबी कतार लग जाना, कि या इंतजामिया की नाअहली है या हाईवे की जो वहाँ पे जवान खड़े थे उनकी यह नाअहली है? अच्छा सर, ये मैं आपको एक चीज बताऊं कि जब आप मरी में दाखिल होते हैं तो बेसिकली यहाँ पे मरी में एंटर होने के लिए जो है वो 3 रास्ते हैं। एक कश्मीर रोड है जिसको हम कश्मीर एक्सप्रेस भी कहते हैं,
एक एबटाबाद की तरफ जो गलियात पे होता हुआ मरी आता है, और एक मरी की तरफ आता है जो हम बाराको से आगे पुराना मरी रोड है। यहाँ पे बर्फ पड़ती है। ये बात अब्बासी साहब ने आपको बताई कि ये बिल्कुल ठीक बात है कि असल में इंतजामी तौर पर हम इतने कमज़ोर हैं कि हम सियाहत को फ़रोग़ तो देना चाहते हैं, मगर कोई किसी किस्म की फैसिलिटीज़ नहीं दी जा रही। जैसे कि आप जानते हैं कि इसमें जब एक बहुत बड़ा मसला था मरी के अंदर गैस का, तो ये गालबन परवेज़ मुशर्रफ का दौर था और शेख रशीद साहब ने यहाँ पे स्पेशली इसको करते हुए यहाँ पे गैस पहुँचाई थी। देखिए, सियाहत को फ़रोग़ देने के लिए हुकूमत के पास तमाम सहूलियात प्रोवाइड करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। जब तक हुकूमत हमें सहूलियात प्रोवाइड नहीं करेगी, देखिए ये जो रूट है ये तकरीबन 2.7 किलोमीटर है चीका गली से, जो ऊपर आपके आता है GPO और आगे मार रोड के ऊपर आता है। ये तकरीबन 2 से 2.7 किलोमीटर इसका डिस्टेंस है। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे जो ड्राइवर है वो बहुत अनाड़ी है। जब उनको मालूम ही नहीं कि बर्फबारी के अंदर हमने किस गियर में किस तरह इसको ड्राइव करना है, जब उनको ड्राइव नहीं करनी आती तो वो ब्रेक लगाने से, क्लच को बार बार दबाने से और पीछे ऑटो गाड़ियां होने की वजह से उसको कंट्रोल नहीं कर पाते, जिससे ट्रैफिक जो है वो बम्पर टू बम्पर हो जाती है और लामला एक्सीडेंट भी होते हैं। और फिर लोग डरते हैं उस वहाँ पे ड्राइव करने के लिए, जहाँ से तो चले जाते हैं। तो ये आपको बताते चले कि ये जो लास्ट साबका दौर था हुकूमत का, उसने एक पैटर्न बना रही थी कि यहाँ पे पिंडी से मरी तक रेलवे ट्रैक बिछाने का। वो भी तकरीबन 3 साल उनकी गवर्नमेंट रही, 3 साल इसको हो गया, ना वो रेलवे ट्रैक बिछाया गया और ना ही लोकल ट्रांसपोर्ट की कोई इतनी बड़ी अच्छी सहूलत है यहाँ पे। हम चलते हैं इशफाक साहब की तरफ। इशफाक साहब, हमें ये बताइएगा कि आप कौन सी ऐसी जो है ना वो इंस्ट्रक्शन देना चाहेंगे उनको कि जी जो लोग वहाँ पर गए हैं, जो नेक्स्ट जाना चाहते हैं या जो जा रहे हैं या जहाँ वहाँ पे वो मुकीम है, कि कौन से ऐसे उनको हिफाजती इंतजाम करके मरी में आना चाहिए ताकि वो इस तरह की अगर सूरत हाल पैदा होती है तो उनको इस तरह की कोई चीज़ जो है ना वो मुश्किलात सामने उनके सामने मुश्किलात का सामना उनको ना करना पड़े। जिन सबसे पहले तो जो मेन है, जो ज़्यादा लोग काफ़ी टाइम से आ रहे हैं, मुझे भी 20 साल हो गए होल्डिंग करते हुए, जो लोग पुराने आ रहे हैं उनको पता है जब सर्दियाँ होती है तो अपनी गाड़ी नहीं लाते। जब गाड़ी होती है पास, तो गाड़ी में बैठा हुआ बंदा गाड़ी फंस जाए तो फिर बंदा वहीं पे बाउंड हो जाता है। जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आएंगे तो जो मेन रोड है वो रोड खुली रहती है। जो ही आप अड्डे पे उतरेंगे हर तरफ आपको सहूलत, होटल वगैरह हर चीज़, खाने पीने की अशिया मिल जाएंगी। एक तो ये है। दूसरा ये है कि जो लोग गाड़ियाँ लेके आते हैं चैन वगैरह का करें। तीसरा जो सबसे बड़ी बीमारी इंतजामिया को ये कहूँगा कि हमारे ये रोड के ऊपर जो ब्रोकर आज़ाद है, जो गाइड हैं, होटल गाइड यूनियन की भी है, इनके साथ इंतजामिया मिल बैठ के इनको भी ट्रेनिंग दे, इनको भी बताए। तो बाकी जो अपने उनके अदारे के लोग हैं वो भी कम से कम ट्रेन होने चाहिए, उन्हें पता होना चाहिए कि कैसे रोड खुलेगी, कैसे लोगों को पावर किया जाए, कैसे लोगों की प्रोटेक्शन की जाए, उनको कैसे सेफ्टी की जाए। जी स्वागत है, मुझे ये बताइएगा अभी तक की जो सूरत हाल है वहाँ पे अभी तक कितने लोग हैं जो मरी के अंदर फंसे हुए हैं? भाई मरी के अंदर अब कोई भी नहीं फंसा हुआ। मरी के अंदर तकरीबन लोग क्लियर हो गए हैं, वापस निकल रहे हैं। जो फंसे हुए हैं वो गलियात रोड पे KPK वाली साइड पे फंसे हुए हैं, क्योंकि KPK वालों का भी निजाम बड़ा अजीब सा है। उनका जो, हमारा तो पंजाब का ये है कि हाईवे मशीनरी है, पूरा एक अदारा है। 9 महीने वो बैठे रहते हैं, 3 महीने वो काम करते हैं, लेकिन ये अभी सही उनकी जो निगरानी है या उनका भाई जो भी हाई अफसर हैं, जो भी हैं, उनका काम था कि अपने मुलाजमीन को तरबियत देते, बताते ऐसे ऐसे करें। KPK का तो ये है कि उनके पास तो मशीनरी नहीं है, वो तो कॉन्ट्रैक्ट पे होता है। तो कॉन्ट्रैक्टर जब कोई भी काम करता है तो अपनी प्रॉफिट के लिए करता है। उसकी कोशिश होती है 10 दिन भी रोड बंद रहे, उसका फ्यूल बच रहा है, उसकी मशीन के वो बच रहे हैं। जब वो बार बार मशीन फेरेगा, वो बार बार वो करेगा तो उसका फ्यूल लगेगा। और जितने का उसने कॉन्ट्रैक्ट लिया होगा इतने पैसे तो वो 1 महीने के अंदर, अब पिछले साल की बात है जब बर्फ पड़ी है तो कॉन्ट्रैक्टर ने जो ठेका लिया था उस ठेके का 15 दिन के अंदर फ्यूल लग गया था। उसके बाद वो मशीनें लेके भाग गया था। पूरे 3 महीने पिछले साल KPK की रोड बंद रही है और कोई पूछने वाला ही नहीं था। आपका कहने का मतलब ये है कि इंतजामिया जो पंजाब की इंतजामिया है, मरी जिनके कंट्रोल में है, चूंकि नथिया गली
KPK में आता है और मरी जो है वो पंजाब में आता है, और इसलिए पंजाब गवर्नमेंट ने जो इंतजाम किए हैं इसलिए उन्होंने जल्द ही मरी को क्लियर करवा लिया है। लेकिन नथिया गली साइड जो कि KPK में आती है और उनके पास इंतजाम जो है वो इतने ज़्यादा नहीं है, उनके महकमा जात जो है ना वो इतने एक्टिव नहीं है, अभी वहाँ पे क्लियर होना बाकी है। तो आप बताइएगा कि कितने लोग अभी तक उस एरिया में, नथिया गली के एरिया में फंसे हुए हैं? एसी साहब हैं जो उसमें सबसे जो बड़ा अहम किरदार था कल आर्मी वालों का था, उन्होंने वो बेलचे पकड़कर एक एक गाड़ी को रोड से बर्फ हटाकर लोगों को क्लियर किया है। तो ये माशाल्लाह पंजाब का फिर भी कुछ बेहतर है, लेकिन मजीद इसकी इसलाह की जरूरत है। KPK में ऐसा नहीं है, अभी वो वहाँ पे ठेकेदारी सिस्टम है, वहाँ ठेकेदार की मर्जी है, वो मशीन लेके आए या ना आए, नहीं लेके आएगा उसे पता है कल फिर बर्फ पड़नी है तो फिर फ्यूल लगेगा, फिर लगेगा, तो वो फिर वो उस इलाके का अल्लाह याफज है। लोग वहाँ पे फंसे हुए हैं, जो लोग मरे हैं वो भी उसी साइड पे मरे, बराबर मरी के अंदर कोई पता नहीं मरा। आपका कहने का मतलब यह है कि जो अभी तक लोगों जो अमवात हुई हैं, कैजुअलिटीज हुई हैं, जो लोग जो फंस गए थे वो KPK वाली साइड पे थे, उस रोड को ज्यादा नुकसान हुआ, वहां पे ज्यादा बर्फबारी हुई है। दाखिल हो गए थे, लेकिन KPK से रहे थे, KPK से तकरीबन 10-10, 12-12, 15-15 घंटे वो लाइन में लगे रहे। उसके बाद जब वो पंजाब के हदूद में दाखिल हुए तो जाहिर है आगे लाइन तो लगी हुई थी, तो उस एरिया में थोड़ा सा जंगल का एरिया था, वहाँ पे वो गाड़ियों में थे और वहाँ पे उनकी डेथ हो गई। तो क्या अभी भी ऐसी गाड़ियां वहां पे मौजूद हैं जो जिनको निकाला नहीं जा सका और जिनको रेस्क्यू किया जा रहा है? एबटाबाद वाली रोड पे तो बहुत सारी गाड़ियां अभी फंसी हुई हैं, सुबह भी मेरी बात हुई है, बहुत सारे लोग फंसे हुए, लेकिन मरी तकरीबन अल्लाह के फजल करम से क्लियर हो गया है। मरी से लोग वापस, जो बंदा मरी या कुलडाना या सिनेमा के एरिया में पहुंचता है वो इस्लामाबाद के लिए इजी निकल सकता है। जी बहुत शुक्रिया इशफाक भाई, हम आपसे दोबारा रब्ता करने की कोशिश भी करेंगे और आपसे अपडेट लेते रहेंगे, और आपके पास भी कोई अपडेट है तो इंशाल्लाह हम आपको वो पहुंचाते रहेंगे। लाहौर से है, ये हमारे पड़ोस में होटल था, फ्री में स्टे लिया हुआ था, उनसे किराया नहीं लिया गया, ये वापस जा रहे हैं, खाना पीना भी फ्री में मिला है। ये कहाँ के रहने वाले हैं, अगर इनसे बात हो सके तो? बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। आप कहाँ के रहने वाले हैं? आप कहाँ के रहने वाले हैं? डॉल्फिन होटल कश्मीर पर। इनसे मैं पूछना चाहूँ, क्या इनको आवाज आ रही है? हम लाहौर के रहने वाले हैं, आजादी इंटरचेंज के पास। तो आपको यहाँ पे फैसिलिटेट किया गया है किस होटल की तरफ से? डॉल्फिन होटल की तरफ से। उन्होंने आपसे कोई किराया वगैरह नहीं लिया? बहुत अच्छा इंसान है। आप अपने घर वालों के साथ राब्ते में हैं? जी जी हाँ भाईजान, ये सिग्नल थोड़ा सा काट रहे हैं, बाकी इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जिनके हमारे पड़ोस में मेरा कजन है मुगल आजम के साथ डुल्फन है, इन्होंने भी कमरे फ्री किए, खाना रिहाइश फ्री दी है, हमने मुगल आजम में भी दिया है, न्यू अल्ताज में भी दिया है। हमारे पास मेजॉरिटी में फैमिली वाले लोग थे, बच्चों वाले लोग थे जो बिल्कुल बेबस थे, बेसहारा थे। मैंने अपने हाथों से लोगों को गाड़ियों के अंदर, बर्फ के अंदर गाड़ियां फंसी थी, वहां से बर्फ हटा के, बंदूक को साथ रख के, बच्चों को उठा के 1 किलोमीटर दूर हम चल के अपने होटल पे लेके लोगों को। जी बहुत शुक्रिया इशफाक भाई, ऐसे ही करेंगे। जी इशफाक भाई बहुत शुक्रिया। हम जाएंगे अभी डॉक्टर राशिद संधू साहब के पास। डॉक्टर साहब बताइएगा कि जो गुलडना से पीछे जो हम बात करें नथिया गली वाली साइड की, तो नथिया गली में इस टाइम पे जो सूरत आ रहा है वो अभी तक KPK गवर्नमेंट में आता है, और KPK गवर्नमेंट क्या कर रही है कि अभी तक वहां से लोगों को रेस्क्यू नहीं किया गया? असल में जैसे ही आप इसकी हदूद जो है वो छोड़ते हैं पंजाब की, तो आगे रोड भी को बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है जिस तरह पंजाब का है। सेकंड, वहाँ बर्फ़ और वहाँ की जो फैसिलिटीज़ है वो बिल्कुल भी नहीं आपको अवेलेबल होती। इस पूरे एरिया में जो शांगला गली है और उसमें आगे आप चले जाए, बाड़ियाँ से आगे चले जाए नथिया गली, और फिर नथिया गली से होते हुए एबटाबाद जाते हैं, तो ये एक तो हाईएस्ट इसकी जो है बुलंदी है इसकी इस एरिया की। दूसरा, यहाँ पे सहूलियात का बहुत ज़्यादा फुकदान है। मतलब हमें बार बार हम एक ही बात दोहराते हैं कि इस हुकूमत ने, जो भी हुकूमत आती है वो एक नारा लगाती है कि सियाहत को बढ़ाएंगे। पूरी दुनिया की सियाहत को फोकस करके अगर हम इस इलाके को देखे जाए तो यहाँ सबसे ज़्यादा जो सहूलियात देने वाली हैं वो इन शमाली इलाका जात में है। मरी का एरिया है, गलियात है, इसमें जो अयूबिया है और दूसरी चीज़ें हैं। यहाँ पे जब तक आप प्रॉपर जो काम है, जो है वो नहीं देंगे, हमारे यहाँ सियाहत ज़्यादा है लेकिन जो
सहूलियात है वो बहुत कम है। अगर आप दुनिया के दूसरे हिस्सों में देखें तो वहाँ जैसे ही सर्दी शुरू होती है तो वहाँ बर्फबारी के तूफान भी आते हैं, बड़ी बड़ी आबादी सिरे से गायब ही हो जाती है, बड़ा नुकसान होता है, जानी माली दोनों। लेकिन यहाँ पे अगर हम सियाहत को बढ़ाने की बात करें तो वो KPK से लेके एबटाबाद से लेके बरी तक आपको सहूलियात देनी पड़ेगी। दूसरा जो सबसे बड़ी बात, एक तरफ हम जंगलात लगा रहे हैं, दूसरी तरफ मरी के अंदर को के काफी अरसे से पाबंदी है। यहाँ पे जंगलात को बढ़ाना और जंगलात का और शजरकारी करना वो बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ आप उसकी एक तो नेचुरल ब्यूटी भी खत्म कर रहे हैं और वहाँ ये कमजोरी होती है कि जब आप बेजा कंस्ट्रक्शन करते हैं तो वो सारे मामलात पेचीदा से पेचीदा होते चले जाते हैं। तो ये गवर्नमेंट को चाहिए कि यहाँ फैसिलिटेट लोकल ट्रांसपोर्टेशन और होटल का एक पैटर्न बनाए, और उसके बाद आने वाले ड्राइवरों के पास जो है एक्सपर्ट है वो लोग आए। ये लोगों को भी चाहिए, अगर उनको प्रॉपर ड्राइव नहीं आती, यहाँ वो इस पैटर्न को जो इसका स्नो फॉलिंग में ड्राइविंग करने वाले लोग हैं वो बिल्कुल स्पेशल होते हैं, उनको पता होता है किस जगह पे ब्रेक लगनी है, किस जगह पे रुकना है, और अगर इस हालत में हमें कहाँ पे रुकना है। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, आपने अपनी एक्सपर्टीज के बारे में लोगों को शेयर किया। करना चाहता हूँ, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा है कि कंस्ट्रक्शन का काम है, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मुझे भी तकरीबन मेरा बेसिकली तल्लुक पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन था। मैंने VSS पेंशन ली है और 20 सालों की होल्डिंग करते हुए जो अंधेर लग रही इस हुकूमत में या इस टाइम में देखी है ना, आप देखें कि मेन रोड के ऊपर कंस्ट्रक्शन का सामान पड़ा हुआ जो अलाउ ही नहीं है, बिल्डिंगें खड़ी हो रही है, कटाई हो रही है, पट्टी पड़ी हुई है, पत्थर पड़ी हुई है, इंतजामिया बेबस है, बोलती ही नहीं है। उसकी वजह से रोड तो बंद होने ही होने। एक जगह पे 2 गाड़ियों के गुजर है, वहाँ पे 6 एक साइड पे डंपर पड़े हुए मट्टी के, पत्थर के, कंक्रीट के, तो वो कैसे होगा? ये इंतजामिया की बिल्कुल सरासर नाइजी है और मरी के साथ जुल्म कर रहे हैं। कोई आपको फरोग नहीं दे रहे, हमें पानी बिजली तक नहीं मिल रहा, जरी से आवाज चलती है तो बिजली बंद हो जाती है, जरा सा काम होता है तो 5-5 दिन वाटर सप्लाई वाले पानी नहीं देते, हाईवे वाले रोड के ऊपर से मटेरियल नहीं उठाते। शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट थी और रात के टाइम भी एबटाबाद KPK वाले रोड पे भी वो जाके मशीनें बुलडोजर के ब्लॉक ईट रेत और पत्थर नीचे फेंकते थे, पत्थर फेंकते थे। इन्हें ये पूछते ही नहीं है, ये कहते ठीक है प्रॉपर GPO चौक के अंदर कंस्ट्रक्शन का इतना सामान पड़ा हुआ है कि लोगों के गुजरने का रास्ता नहीं है। इनका अल्लाह हाफिज है, इस हुकूमत का तो अल्लाह ही हाफिज है, इसकी वजह से सब कुछ हो रहा है। जी बहुत शुक्रिया इशफाक साहब, इंशाल्लाह हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर राशिद संधू साहब, हमारे साथ आपने इस तरह से तमाम लोगों तक ये तमाम अपडेट्स बताई। इंशाल्लाह हम आपके साथ आपसे इस तरह की अपडेट लेते रहेंगे। मुझे और मेरी टीम को इसके साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।